अस्सलामुअलैकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत दिनों के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कहाँ चला गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर उम्रा के लिए बुलाया था। मुझे उम्रा की सआदत नसीब हुई। सब कुछ आप लोगों की दुआओं की वजह से, माँ बाप की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पर बुलाया, ये दिन देखना नसीब फरमाया। इसके लिए मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सो गाइज़, आने वाले दिनों में आपको मेरे चैनल पे बहुत अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप उम्रा करने जा रहे हैं तो ये मेरा व्लॉग आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ज़रूरत का क्या क्या सामान आपने अपने साथ रखना है और एयरपोर्ट पर आपको जो है वो क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, जहाज़ में आपका सफ़र किस तरह से गुजरेगा। सो प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून एंड वॉच माई यूट्यूब चैनल। इस तरह का स्कूल बैग है मेरे पास जो आपने हैंग करना है और इसमें आपका ज़रूरत का सारा सामान होगा। और उसके बाद ये कुछ खाने पीने का सामान है। आपने कैप एक लाजमी रखनी है, ग्लासेस रखने हैं आपने, ये आपने अपनी खुराक भी रखनी है, ठीक है, ताकि आप वहाँ पर जो है वो बीमार ना हो और वीक फील ना करें। अगर आप वीक होंगे तो फिर आपसे वहाँ पर इबादत नहीं हो सके। कुछ टिश्यू और ज़रूरत का सामान रख लेना है, ज़्यादा नहीं रखना। ये कुछ कपड़े हैं, तकरीबन 4 जोड़े हैं मेरे पास, और उसके साथ कुछ अंडर गारमेंट्स हैं, ये आपने लाजमी रख लेने हैं। कैप और ग्लासेस ये आपने लाजमी रखने हैं, ठीक है। उसके साथ साथ छोटा मोटा सामान आपने लाजमी रखना है, और टूथब्रश वगैरह बाकी ज़रूरत की सब सामान। 2 एहराम हमने लिए हैं, ठीक है जी, 2 एहराम हम यूज़ करेंगे। और वहाँ लॉन्ड्री भी हो जाती है। अगर आपका एहराम जो है वो उसमें स्मेल होगी है क्योंकि गर्मी है, वहाँ पे पसीना आता है। अच्छा, अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं, अकेले हैं, तो फिर आपको साथ में डिटर्जेंट या सर्फ वगैरह लेकर जाने की या इस्त्री लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट अगर आपके साथ फैमिली है, औरतें हैं और बच्चे हैं, तो फिर आपने सर्फ, डिटर्जेंट कोई भी और आयरन, इस्त्री वगैरह जो है वो लाजमी लेकर जाना है, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप ये चीज़ें मस्ट अपने साथ रखेंगे, ठीक है। अभी हम पैकिंग करते हैं, पैकिंग कर रहे हैं बल्कि। और ये कुछ सामान है, कुछ मैंने तो जीन्स वगैरह भी रखी हैं क्योंकि ज़्यादातर मैं यही यूज़ करूँगा। अभी हम पैकिंग करते हैं अपनी, और सारे जो हमारे सूट हैं, कपड़े हैं, उनको अच्छे से तरतीब दे के रखते हैं। और जो सामान आपने यूज़ नहीं करना उसको आपने हैंड कैरी में नहीं रखना। हैंड कैरी में सिर्फ आपका जो ज़रूरत का सामान होगा वो रखना है। कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रोहिबिटेड हैं जो आप अपने हैंड कैरी में नहीं रख सकते। अल्कोहल, परफ्यूम्स, छुरी, चाकू, कोई लोहे का सामान या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप कैरी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने लेके जानी है तो आपने उसको अपने लगेज में रखना है जो आपने बुक करवाना है। मैं भी लेके जा रहा हूँ, जैसे नेल कटर है, सीज़र है और छुरी है और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, तो अपने लगेज में बुक करनी है, पैक करनी है, ठीक है। 9 AM की हमारी फ़्लाइट है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम 3 घंटे पहले एंटर हो जाएं ताकि इजीली हम अपना चेक इन कर लें। चेक इन तो अभी मैं ऑनलाइन कर दूंगा थोड़ी देर में, वहाँ पर ज़्यादा हमारा जो है वो टाइम वेस्ट ना हो। सारी पैकिंग मेरी होगी है कंप्लीट। ये देखें, मैंने लिस्ट बनाई थी, उसके हिसाब से मैंने सारी पैकिंग मुकम्मल कर ली है। सिर्फ ये एक जो स्कूल बैग हैंड कैरी है मेरा, ये और ये एक बेल्ट है, इसके अंदर मेरे डॉक्यूमेंट्स होंगे, और एक ये एहराम, ये हमने बाहर रखा है जो हमने सुबह पहनना है। हमारी पैकिंग अब होगी कंप्लीट। अब हम सुबह आपसे मिलेंगे और फिर अगला इस व्लॉग का पार्ट आपसे शेयर करेंगे। मुझे गुड बाय बोलना है, कैसे गुड बाय बोलोगे? ये देखें, उन्होंने ने मुझे जप्पी डाली है। चलो अभी सो जाओ, सुबह एयरपोर्ट जाना है, फिर जल्दी जल्दी उठना है, ठीक है। अमीर को बड़ी मुश्किल से सुलाया है, कह रहा था सुबह छुट्टी करनी है, और उसको फिर मैंने ये कहा है कि मैंने आप ऐसा करो, सुबह हमारे साथ एयरपोर्ट चले जाओ, जब मैं इन हो जाऊंगा तो फिर वहीं से आपने सुबह स्कूल चले जाना है। तो इस शर्त पे फिर वो अब सोया है। अभी हम भी सोते हैं, सुबह जल्दी उठना है। तो अभी हम अपना नाम जो है वो खोलते हैं, शॉवर लेके बिस्मिल्लाह करके पहनते हैं।
फजर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एहराम वगैरह बांध के रेडी हो जाएंगे। चलें जी, तैयारी हो गई है। ये सारा इक्विपमेंट हमने बीच में रख लिया है अभी हैंड कैरी में, बैग में। और अभी जो है लास्ट मोमेंट्स हैं घर से लीव करने की। मैन जो है वो सो रहा है माशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। चलें अमीर आप बैठें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ से हमने अभी पेट्रोल डलवाया है और अब चलते हैं इंशाल्लाह सीधा एयरपोर्ट। अमीर कह रहा है कि मैं लेट हो जाऊँ तो बेहतर है, इसको पहले स्कूल छोड़ देते हैं। पहले आपको स्कूल छोड़ देते हैं, फिर हम एयरपोर्ट चले जाते हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले गेट पर, और इधर से हम चेक करते हैं अपनी फ़्लाइट का स्टेटस सिविल एविएशन की वेबसाइट पर। ये रहा डिपार्चर, और इसमें हमारी फ़्लाइट कहाँ है। एमिरेट्स के बाद बिल्कुल 9:20 पे एमिरेट्स है और 9:25 पे सरीन एयर है। चेक पोस्ट क्रॉस कर लिए और अब इंशाल्लाह हम सीधा जाएंगे डिपार्चर पे। ऊपर से प्रेस करो ना इसको। हर चीज़ हमारी रेडी है, बस टाइम शॉर्ट है अभी। टाइम तकरीबन 2.5-3 घंटे हैं। इजीली हमारा जो है वो चेक इन वगैरह सारा कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है फिर। यहाँ पर पासपोर्ट वगैरह चेक होता है और उसके बाद जो है हम अंदर जा सकेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर एक लंबी लाइन होती है लेकिन आज रश नहीं है। यहाँ से हम इंटर हो गए और अभी यहाँ पर सिक्योरिटी कंट्रोल, यहाँ हमारे लगेज वगैरह चेक होंगे, उसके बाद हम फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे। तो ये मेरा सऊदीया के लिए जो है वो फ़र्स्ट ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस सफ़र को मेरे लिए और बाकी तमाम लोगों के लिए भी आसान फरमाए, आमीन। सामान की चेकिंग होगी, ठीक है, और उसके बाद जो बुकिंग होगी सामान की वो उसके बाद होगी। लगता है सामान खुद रखना पड़ेगा। यहाँ तो वो कोई बंदा है नहीं, अभी था एक बंदा सामान रख रहा था। बहुत स्लो प्रोसेस है गाइस इनका, सरीन एयर वालों का। और अभी मेरे से पीछे कोई नहीं है, लेकिन आगे के हालात चेक करें आप। तो 3 काउंटर हैं, 2 चल रहे हैं, एक बंद किया हुआ है जी। गाइस हमारा चेक इन जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये हमारा बोर्डिंग है जी, 19 नंबर सीट है। अभी ये लंबी लाइन लगी हुई है एक, फिर इस तरह से वहाँ तक। अच्छा गाइस, थोड़ा सा इशू बन गया था FIA के रिलेटेड, तो फिर उनका एक ऑफिसर था वहाँ पर, इस जगह पे एक DSP थे, उनसे जाके फिर हमने बात की, उनसे मिले, उनको हमने कन्विंस किया, समझाया, तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो रिज़ॉल्व हो। फर्दर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक मज़ीद चेकिंग काउंटर है जी। गाइस अभी हमारी यहाँ से भी क्लियरेंस हो गई है, लास्ट तक तो माशाल्लाह से कोई मसला परेशानी नहीं हुआ। एक इशू आया था तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रिज़ॉल्व हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जाते हैं अपने लाउंज की तरफ। B5 हमारा लाउंज है। जूँ वक्त गुज़र रहा है खाना काबा की तरफ, मक्का की तरफ, तो दिल की धड़कनें जो हैं वो तेज़ हो रही हैं। कि जब आप इस चीज़ को फ़ील करते हैं या आपने वैसे सोचा नहीं होता ट्रैवलिंग का, या आपका ट्रैवल कंफर्म नहीं होता, तो एक अलग सी फीलिंग होती है। लेकिन जब आप ट्रैवल कर रहे हों, आपका कंफर्मेशन आपकी हो गई हो, आप जा रहे हों, तो मैं
आपको बता नहीं सकता। और जो स्पेशली फ़र्स्ट टाइम उम्रा या हज की सादत हासिल करने जा रहा हो, उसकी फीलिंग्स ये देखें। यहाँ हमने अभी बैठना है और वेट करना है। सरीन एयर ऑलरेडी यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये नज़र आ रहा होगा आपको। ये एक हाजी साहब जा रहे हैं और इनकी जो चप्पल थी जो एहराम के नीचे पहनते हैं वो इनके लगेज में बुक हो गई है। और यहाँ पर मैंने इनको बताया कि स्टोर से आपको चप्पल मिल जाएगी, बट ये स्टोर पे गए, वहाँ पर जो है वो चप्पल अवेलेबल नहीं थी। तो इस तरह की चीज़ें एहराम या जो ये बेल्ट होता है या जो स्लीपर्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर होनी चाहिए। अगर कोई बंदा भूल जाता है घर पे या किसी के पास नहीं होती तो वो ये फैसिलिटी यहाँ से अवेल कर सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर एहराम वगैरह बांधने के लिए जगह तो है, तो ये फैसिलिटी भी अगर हो जाए तो बेहतर है। गाइस ये वाला एरोप्लेन है जिस पे हमने फ्लाई करके बैतुल्लाह शरीफ जाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें और सभी साहिबान को बखैरियत बाहिफाजत लेकर जाए। बैठे हैं अपना वेटिंग। ये हमारा केबिन क्रू है, इसमें एयर होस्टेस, पायलट्स सब शामिल हैं। इनके साथ आज हम सफ़र करेंगे। जहाज़ में लोग जाना अब शुरू हो गए और एक लंबी लाइन लग गई है, तो मैंने सोचा मैं यहीं बैठा रहूं। थोड़ी देर के बाद जब लाइन ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम लास्ट में चले जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे मुझे। तो ये माशाल्लाह से छोटे छोटे हाजी हमारे साथ हैं माशाल्लाह जी। फाइनली अब हम अपनी गैलरी में एंटर हो रहे हैं। अल्लाह ताला सब का जाना खैर व आफियत से कबूल करे। और माशाल्लाह अभी तक का हमारा जो सफ़र है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा। कहीं पर कोई मसला पेश नहीं आया, किसी भी पैसेंजर के साथ कोई इशू, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ठीक है। और ये हमारा प्लेन, और ये अब हम यहाँ से एंटर होंगे। ठीक है। और ये हमारा क्रू है। 19 जी आगे जाएगा सर। थैंक यू। इस साइड पे आगे जाइए, उन्हें क्रू को दिखाए, वो आपको बिठा देंगे। 19G ये आ गया 12, यहाँ पर है 12 और फर्दर 19, 15, 16, 17, 18, 19 बिल्कुल मिड में है। बहुत ज़्यादा रश है इस वक्त, फुली पैक्ड है। अच्छा गाइस, सीट तो हमें मिल गई है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है ये, और इनकी सीट्स जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत ही कंजस्टेड सीट्स हैं। लेग स्पेस आप देखें बिल्कुल जो है वो, ज़रा सा मैं आगे अगर टांग करूं तो मेरी ये जो हड्डी है इस पर लगती है सीट। ठीक, अभी जो है वो थोड़ी देर में हमारा प्लेन जो है वो फ्लाई करेगा। एनीवे ठीक है, हमारी सीट जो है वो बिल्कुल 3rd 1 पे है। जैसे यहाँ से हम इंटर हुए थे और यहाँ से 3rd 1। जब मैं बोर्डिंग ले रहा था तो मुझे याद नहीं रहा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करनी थी, तो वहीं पर मेरी सीट एडजस्ट हो सकती थी, बट अब कोई बात नहीं। अच्छा, थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक इशू हुआ था। एक बंदा वीडियो बना रहा था और एयर होस्टेस जो थी उन्होंने उससे मोबाइल छीन लिया और बहुत ही रूडली और मिसबिहेव किया, और उससे फिर वीडियोस जो है वो डिलीट करवाई। हालांकि नॉर्मल पिक्चर्स थी, वो शूट कर रहा था, वीडियो बना रहा था। तो सारी दुनिया में ये ऐसा होता है, लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं लोगों के, कंपनीज़ हैं व्लॉगिंग कर रही हैं, और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को लोग मेंटेन करते हैं और अपनी जो है वो मेमोरीज बनाते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने क्यों उसके साथ इस तरह का मिसबिहेव किया है। आई फील वेरी बैड। उनको असल में उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी थी और जो वो अजीब सा माहौल हुआ था, शायद वो ये डर रहे थे कि हमारा जो एक्सपीरियंस है ये आउट ऑफ द बॉक्स ना चला जाए। ठीक है, लोगों को पता ना चल जाए। और इस वक्त हम जो है ऑलमोस्ट 36,000 फीट की बुलंदी पर हैं, जैसा कि कैप्टन ने पहले अनाउंस किया था। और तकरीबन हमारी फ़्लाइट को टेक ऑफ किए हुए 30 मिनट्स हो गए, और
मील वगैरह भी सर्व किया जाएगा थोड़ी देर में। फिर देखते हैं क्या आता है। ये देखते हैं कि क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं। चलें जी, लाइट्स ऑफ, सुकून माहौल। फूड इस वक्त आ चुका है और आपको मैं इसका रिव्यू देता हूँ फूड का। मैंने लिया है इसमें ज़ीरो और मतलब डाइट 7 अप, और इसके साथ ये एक रोल है, ये एक कप केक है। और हॉट फूड में चेक करता हूँ। कैफ़े डिमांड की थी, मैंने कहा मैंने चाय नहीं पीनी, मुझे कैफ़े दे दें, बट इन्होंने कहा कि हमारे पास कैफ़े नहीं है। लेट्स ट्राई आवर फूड। तो मैं आपको फिर बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा था। अच्छा, ये फूड में ना एक ऑमलेट है और उसके साथ ये एक आई थिंक पोटैटो कटलेट्स हैं। हाँ, ये नगेट्स हैं, ठीक है, 2 नगेट्स हैं और एक ऑमलेट है। ट्राई करते हैं। ये मेरे साथ अल्लाह दित्ता साहब बैठे हुए हैं, ये भी अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं, मज़े के माशाल्लाह। सो ठीक है। इन्होंने मुझे कॉफ़ी ला के दे दी है। पहले जिससे मैंने डिमांड की थी तो उसने कहा था कि नहीं है। फिर एक और सिस्टर आई तो मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मुझे ये कॉफ़ी ला के दे दी। थैंक यू वेरी मच। ये सर्विसेज जो है ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। फिनिश्ड गाइस, अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ अनाउंसमेंट हुई है कि तकरीबन आधे घंटे में हम मीकात के अंदर दाखिल हो जाएंगे। मीकात एक ऐसा डिस्टेंस है मक्का से कि जब आप उसके अंदर दाखिल होते हैं तो फिर आप एहराम की नीयत आपको करना पड़ती है, या अगर आपने एहराम नहीं बांधा तो आपको एहराम बांधना पड़ता है। ये मेरे साथ रास्ते में मुझे रियाज भाई मिले हैं। ये जद्दा में होते हैं और जद्दा में इनका अपना बिज़नेस है, कारोबार है। और मुझे ये शायद 2 या 3 ही बंदे नज़र आए हैं कि जो उम्रा के लिए नहीं जा रहे, तो बाकी पूरे जहाज़ में जो है ना उम्रा ज़ायरीन है। अभी बातचीत हो रही थी, बड़े अच्छे इंसान हैं और इन्होंने मुझे बताया है कि ये यहाँ काम करते हैं और इन्होंने तो बेशुमार उम्रे किए हैं माशाल्लाह से। और इनसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। अभी थोड़ी देर के बाद हम जो है वो मीकात से अंदर हो जाएंगे और उसके बाद हम नियत करेंगे। बस थोड़ी देर के बाद हम लैंडिंग भी करेंगे और फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेफली लैंडेड। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफली लैंड कर चुके हैं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम जो है वो बाहर जा रहे हैं। और अभी देखते हैं बाहर का टेम्परेचर जो है वो 40। ज़िंदगी रही तो रियाज भाई फिर कभी कहीं किसी मोड़ पर मिलेंगे। दुनिया बहुत छोटी है, ठीक है, और गोल भी है तो ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें जी, सऊदी ज़मीन के बंदे को पहला हमने सलाम किया है। यहाँ पर कुछ ड्रॉप हमने लिए हैं। कोई वैक्सीनेशन है मेरा ख्याल है। माशाल्लाह से ये जद्दा का एयरपोर्ट है जी, देखें माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर। पासपोर्ट कंट्रोल यहाँ से राइट साइड पर है। आई होप कि यहाँ ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब देखते हैं सामान हमारा कब तक आता है। जल्दी आ गया, अभी हम आए हैं और हमने स्टैम्प की है और सामान हमारा आ गया। दैट्स ग्रेट, जल्दी आ गया। जैसे ही आप यहाँ से बाहर आएंगे वहाँ से आपने सामान लेना है, सामान लेके आप यहाँ से आएंगे बाहर। और ये यहाँ पर कुछ इस तरह की ये चीज़ें, अगर आपको भूख लगी तो आप कुछ खा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना सामने बसेस होती हैं, तो आप किसी भी बस पर बैठ सकते हैं। वो बस जो आपको अलाउ की हो, तो आप यहाँ पर नुसुक के यूनिफॉर्म वाले लोग होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं। जिन्होंने नुसुक
के नाम से जैकेट पहनी होगी, तो वो आपको बताएंगे। 3 नंबर स्टैंड है, ये देखें, और इसके साथ 20 होगा। 20 नंबर पे हमने सवार होना है। जी गाइस, तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगला व्लॉग भी आप तक पहुंच सके। और इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि यहाँ से हमने मक्का अपने होटल, और होटल से फिर हरम में कैसे जाना है, उम्रा भी करेंगे, सब कुछ आपको लाइव दिखाएंगे।